हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आज का हमारा वीडियो है बेसिक से एडवांस लेवल का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न जो बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदलने के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद हम उसके आगे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। तो आज का जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देगा और एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदलने के लिए सहायक होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक ऐसे बनता है कि पहले मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद बड़ी तेज़ी से नीचे आती है, नीचे आने के बाद उसके बाद रिकवर करके ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर देता है जहाँ ओपन होता है। यहाँ पर आपको बॉडी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद अगली कैंडल कन्फर्मेशन के बाद मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है, तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है बुल्लिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देगा, जो कि एक बड़े बियरिश ट्रेंड के बाद आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। और स्पिनिंग टॉप में आप देखेंगे कि छोटी बॉडी होगी और बॉडी के दो गुना ऊपर की तरफ बिग, बॉडी के दो गुना नीचे की तरफ बिग होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। स्पिनिंग टॉप जो होता है पूरे बॉटम को लॉक करके यहाँ से ऊपर जाता है। और स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न अपने आप में खुद एक स्ट्रैटेजी है और इसे कैसे ट्रेड करना है, इसे हम स्ट्रैटेजी जब सीखेंगे तो बताएंगे कि स्पिनिंग टॉप को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न है। पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देता है और ये दो कैंडल का पेयरिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल को नीचे एक और कैंडल ओपन होती है लेकिन ऊपर जाकर क्लोज कर देती है, जो कि बुलिश कैंडल बन जाती है। उसके बाद इन दोनों कैंडल के पेयरिंग को हम पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है, बुलिश ट्रेंड में ऊपर की तरह जाता है। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है टीजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एक बड़े बियरिश ट्रेंड की बात आपको टीजर बॉटम दो कैंडल का पेयरिंग बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिखाई देगी, फिर उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए एक हरी कैंडल बनेगी, जो कि हरी कैंडल क्लोज करने के बाद उसके बाद मार्केट वहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। तो टीजर बॉटम में आपको दो कैंडल सहायक होते हैं बुलिश ट्रेंड की स्थापना करने के लिए। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है बुल्लिश अबेंडेड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न है। बुल्लिश अबेंडेड बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक बड़े बियरिश ट्रेंड के बाद आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देगा, जो कि तीन कैंडल का पेयरिंग होता है। यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल हो सकती है, बहुत छोटी सी, जो कि मान लीजिए केवल 5 पॉइंट में ऊपर नीचे मूवमेंट किया हो। उसके बाद एक हरी कैंडल बनते हुए दिखाई देगी, फिर वहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना होता है और मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है। तो बुलिश अबेंडेड बॉडी में तीन कैंडल सहायक होते हैं जो कि बुलिश ट्रेंड की स्थापना करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है थ्री वाइट शोल्डर कैंडल स्टिक पैटर्न है। थ्री वाइट शोल्डर कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको बॉटम में बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर एक बड़ी बियरिश ट्रेंड के बाद आपको लगातार तीन हरी कैंडल बनते हुए दिखाई देगी। तीन हरी कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। अब इस सब कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है जब हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे तब हम बात करेंगे। अभी के लिए केवल आप पहचान लीजिए कि थ्री वाइट शोल्डर कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न है। थ्री लाइन स्ट्राइक में आपको चार कैंडल सहायक होते हैं बनने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि पहले बड़े बियरिश ट्रेंड की स्थापना होती है, उसके बाद आपको छोटी छोटी रेड कैंडल बनते हुए दिखाई देगी। छोटी छोटी रेड कैंडल के बनने के बाद जो सबसे आखिरी रेड कैंडल होगी उसके लो को ब्रेक करते हुए आपको एक बड़ी हरी कैंडल दिखाई देगी। फिर उसके बाद वहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना होता है, जो कि यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। तो थ्री लाइन स्ट्राइक में आपको चार कैंडल सहायक होते हैं मार्केट के ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि मॉर्निंग डोजी की तरह ही बनता है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट बड़े बियरिश ट्रेंड में होने के बाद आपको यहाँ पर 3 कैंडल बनते हुए दिखाई देगी। एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद एक छोटी सी दोजी कैंडल होगी, दोजी कैंडल के बाद एक हरी कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट वहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। तो मॉर्निंग डोजी स्टार में हमें 3 कैंडल सहायक होते हैं कि बुलिश ट्रेंड की स्थापना करें, और इसे पहचानने के लिए कि मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड आउट कैंडल स्टिक पैटर्न है। 3 इनसाइड आउट कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको 3 कैंडल सहायक होती हैं बुलिश ट्रेंड की स्थापना करने के लिए। यहाँ पर आपको एक बड़े बियरिश ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई देगी, फिर उस रेड कैंडल के भीतर आपको एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, फिर एक और ग्रीन कैंडल दिखाई देगी जो रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए जाएगी। उसके बाद वहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। तो 3 इनसाइड अप में आपको 3 कैंडल सहायक होती हैं बुलिश ट्रेंड की स्थापना करने के लिए। उसके बाद जो हम लोग का अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न में भी 3 कैंडल सहायक होती हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बियरिश ट्रेंड की स्थापना होती है। बियरिश ट्रेंड की स्थापना होने के बाद एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक इंगल्फिंग हरी कैंडल दिखाई देगी, फिर एक और हरी कैंडल के बनने के बाद उसके बाद मार्केट कंफर्म कर देता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। उसके बाद हमें स्टॉक को बाई करना है। आप लोग एक बात और जान लीजिए कि जो 3 आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप जो इन 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं एक कन्फर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। उसके बाद कंफर्म मार्केट में बुलिश ट्रेंड की स्थापना होता है। तो यहाँ पर हम लोग जितने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात किए हैं इन सब कैंडल स्टिक पैटर्न को आप क्या कीजिए कि चार्ट लगाकर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर या मंथली टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट पर या 1 घंटे पर इन सब कैंडल स्टिक पैटर्न को मार्क कीजिए और देखिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। इनको पहचान कीजिए और इनके बाद मार्केट के ट्रेंड की स्थापना को देखिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।